आराट पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं की ओर से जो कि घर बैठे पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही बंधुओं, प्रतिदिन की भांति आज हम फिर चलते हैं पूज्य श्री के चरणों में वंदन करने के लिए, जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका लेकर के तारा है। ऐसे पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करने के लिए चलते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है। पूज्य गुरुदेव हम सबके बीच में विराजमान है। असंख्य शंकाओं का जिन्होंने समाधान किया है, आज वहीं एक ज्वलंत शंका जो सब लोगों के मन में आज उभर रही है, समूचे देश में ही नहीं विदेश में अनेक लोग इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, शिखर जी को लेकर के आज हमारे बीच में बंधुओं, जैसे कि कल आपने देखा था कि मधुबन के अनेक समुदाय के लोग यहाँ पर हमारे बीच में आदिवासी समाज से सभी लोग यहाँ पर आए थे और बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी यहाँ पर रखी। आज बंधुओं, संपूर्ण मधुबन की समाज यहाँ पर उपस्थित है, उनके सभी प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है। तो हम चलते हैं पूज्य श्री के चरणों में वंदन करने के लिए और प्रथम प्रश्न के लिए आज मैं उन्हीं की ओर से यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ। हमारे बीच में राजीव जी पांडे यहाँ पर उपस्थित हैं, वो आए और अपनी प्रथम शंका यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में रख रहे हैं। राजीव जी पांडे माइक वहां पर पहुंचाएं। बंधुओं, लगातार लोगों के मन में जिज्ञासाएं थी, उन जिज्ञासाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से। हेलो, गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, आज वर्तमान के इस मौसम में कपकपाती ठंड चल रही है, शीतलहर चल रही है, पूरे जनमानस स्वेटर, जैकेट, रजाई, कंबल आदि का उपयोग करने के बावजूद ठंड की चपेट में आ रहे हैं। आप दिगंबर मुनि, ऐसी कौन सी चर्या है, आहार चर्या, साधना, तप, जिसके सहारे आप जो है इस सर्द को, चिलचिलाती गर्मी को, कपकपाती ठंड को, सबको झेलते हैं? कृपया कर मेरा शंका दूर करने का कष्ट करें। बहुत अच्छी बात पूछी है। देखो, ना हमारे पास कोई साधना है और न ही कोई शक्ति। ध्यान से सुनो राजू, न तो हमारे पास कोई साधना है और न है कोई शक्ति। राज केवल इतना सा है कि हमने ठंड गर्मी से कर ली है दोस्ती, समझ गए? तो हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि वो हमारे निकट नहीं आती, समझ गए? वो आए भी तो प्रभावित नहीं करती। एक बात आप सबसे कहता हूं, जितना पहनोगे उतना कपोगे, लगती है, क्योंकि ठंड, गर्मी और इंसल्ट जितना फील करो उतना लगेगा, समझ गए? और थोड़ा सा विचार करो, पूरे शरीर को कवर करते हैं, चेहरा को, स्किन तो वही है, वहां ठंड क्यों नहीं लगती? वहां ठंड इसलिए नहीं लगती कि उसे हमने कभी ढका ही नहीं, तो हमारे शरीर के उस अंग का रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो स्थिति वैसी बन जाती। तो जैसा हम चाहे शरीर को वैसा ढाला जा सकता है कुछ अंशों में, अभ्यास के बल पर यह सब संभव। दीपक जी नेपानी, और इसी के बाद कैलाश जी अग्रवाल तैयार रहेंगे। ओ चलिए, कैलाश जी अग्रवाल। दीपक आ रहे। अच्छा, नमस्ते गुरु महाराज। वो पूछता नहीं है, वो करता है। ठीक है, कैलाश जी, और उसके बाद तेज नारायण जी मेहता। सर्वप्रथम तो मैं इस पावन भूमि को नमन करता हूं। इस पावन भूमि पर विराजमान
परम पूज्य आचार्य परमानंद सागर के चरणों में सत सत नमन है। मैं कैलाश प्रसाद अग्रवाल, मैं महाराज श्री से यह जानना चाहता हूं कि बाहर से जितने भी दर्शनार्थी आते हैं जो कि जैन नहीं होते हैं, वे सभी सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हमें पारसनाथ पर्वत पर चलना है और भगवान पारसनाथ का दर्शन करना है, परंतु उन्हें जैन धर्म के बारे में कुछ ज्ञात नहीं होता है, जिस कारण से पर्वत की स्वच्छता पर आंच आती है। तो मैं महाराज श्री से यह जानना चाहूंगा कि यह किसकी जिम्मेवारी बनती है कि बाहर से आने वाले जो कि जैन धर्म को नहीं जानते हैं उसके बारे में, उस जैन धर्म के जानकारी देने के कार्य किसका है। मैं चाहता हूं कि जैन धर्म का प्रचार जोर शोर से करें, यहाँ के नियम को बतावें, कि जैन धर्म की परंपरा को बतावें। यह आपका आशय समझ गया, बहुत अच्छी बात आपने की है। नमस्ते महाराज जी। तीर्थ क्षेत्र है और सभी के श्रद्धा का केंद्र है। मैं देखता हूँ लोग बहुत खड़े रहे, 2 मिनट खड़े रहे, लोग बहुत श्रद्धा भाव के साथ आते हैं। और आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि जो लोग जैन नहीं हैं, जिन्हें जैन रीति रिवाज और रिचुअल्स का ज्ञान नहीं है, अगर वे पूजा अर्चा करने में कोई चूक करते हैं तो इसके जिम्मेवार कौन है, मैं समझता हूं। और इसके लिए हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसी सुव्यवस्था दें, जैसी कि मैंने कल भी चर्चा की थी, एक गाइडलाइन बने और हमारे लोग उन्हें इस तरीके से बताएं कि यहाँ आपको इस रीति से पूजा अर्चा करनी है, ताकि न केवल वे क्षेत्र की पावनता को सुरक्षित रखे अपितु अनपेक्षित पाप से भी बच सके। सबको ये समझना चाहिए कि धर्म क्षेत्र में हमारे द्वारा की गई थोड़ी सी चूक भक्ति की जगह असाधना बन जाती है, वो पाप का कारण बनती है। तो ऐसे पाप के भागीदार भी वो न बने और उनका पुण्य बढ़े, वे अपने जीवन को और अच्छा बना सके। आपने जो ध्यान आकृष्ट किया है, जो सवाल उठाया है, ये यहाँ के सभी प्रबंधकों को ध्यान में रखना चाहिए और शीघ्र ही इसकी एक अच्छी योजना बनानी चाहिए। तेज नारायण जी मेहता और इसके बाद तैयार रहेंगे अशोक जी यादव। तेज नारायण जी मेहता और उसके बाद अशोक जी यादव तैयार रहेंगे। ओ हाँ भरत। सर्वप्रथम महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। और महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम खुश होते हैं तो मन बड़ा शांत रहता है, लेकिन थोड़ी सी मन में अशांति हो जाती है, खुशी के जाते ही अशांति हो जाती है, मन में अंतर्द्वंद पैदा हो जाता है। ये अंतर्द्वंद से कैसे जीता जाए? पहले तो मैं आपके वाक्य को संशोधित करना चाहूँगा। आपने कहा हम जब खुश रहते हैं तो मन बड़ा शांत सा होता है। जी, मैं इसे पलटता हूँ, जब हमारा मन शांत सा रहता है तभी खुश होते हैं। मन खुशी है क्या? मन का सहज अहोभाव शांत। हमारे मन की खिन्नता हमारे अंदर का एक उद्वेग है, जो हमारे भीतर की भावनाओं के उभार के रूप में होता है। अपनी खुशी को स्थायी बनाए रखने के लिए 4 उपाय करने चाहिए। पहली बात, अपनी सोच सकारात्मक बनाएं। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो चीज़ों के बनने बदलने से हमारे भीतर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे अंदर स्थिरता रहेगी। दूसरी बात, हमारे मन में संतोष का भाव होना चाहिए। जब हमारे मन में संतोष होगा तो खुशी बनी रहेगी।
हमारे लिए चाहे कितने भी बड़ी खुशी का निमित्त क्यों न मिले, जब हमारे चित्त में असंतोष होता है, हमारा मन इधर उधर भागने लगता है, हम उसी क्षण अशांत हो जाते हैं। तो संतोष को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलना चाहिए। तीसरी बात, आध्यात्मिक दृष्टि हो। हम चीज़ों में खुशी खोजते हैं, जबकि खुशी का संबंध चीज़ों से नहीं, हमारे मन से है। अभी आप साधारण सी चटाई पर बड़े आराम से बैठे हो, बुरा लग रहा है? नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा है, महाराज के निकट बैठे, बात करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन आप किसी के घर जाओ, वो व्यक्ति सोफा पर बैठा है और आपके लिए एक साधारण सी कुर्सी रख रहा है, जबकि बाजू में उसी जैसा एक सोफा भी है, पर वो आपको उस कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा कर रहा है। कुर्सी पर बैठना पसंद करोगे? बोलो नहीं ना? आपको बुरा लगेगा। आपको क्या, सबको बुरा लगेगा। ये आदमी हमारी इंसल्ट कर रहा है, खुद ऐसे सोफा पर बैठा है, हमारे लिए क्या समझ रखा है ना? लगेगा बुरा। यहां आप चटाई पर बैठ करके भी खुश और वहां कुर्सी पर बैठने में भी खुशी नहीं। वजह क्या? आपने चटाई को एक्सेप्ट किया है और वो कुर्सी आपको स्वीकार नहीं है। जब मनुष्य चीजों को स्वीकारना सीख जाता है तो उसके जीवन में दुख भी सुख बन जाता है। समझ गए? धन्यवाद। तो जो बातें हैं उसको सहज रूप से स्वीकार करो। और चौथी बात, प्रतिक्रियाओं से बचो, चीजों को नजरअंदाज करो, इग्नोर करो। अब आप अभी हो, मैं थोड़ी सी तारीफ कर दूं, भरत बहुत अच्छा आदमी है और बहुत अच्छा कार्य करता है, चेहरा खिल गया, स्वाभाविक है, तारीफ सुन करके तो सबको होता है। और इसी बीच अगर कोई टिप्पणी कर दूं, क्या है तुमको अकल ही नहीं है, ऐसी भरी सभा में ऐसा सवाल किया जाता है। मान लो, मैं कहूंगा नहीं, चिंता मत करना। लेकिन अगर कोई कह दे, तकलीफ होगी। सब कुछ अच्छा किया, अच्छे से अच्छा आपका स्वागत सत्कार आत्मीय अभिनंदन सब कुछ किया, एक गलत काम कह दिया। जैसे किसी के यहाँ आप गए, खूब आत्मीयता से आपका स्वागत किया और आपको बहुत बढ़िया भोजन कराया, आपका मन प्रसन्न हो गया और आप उससे अभिभूत होकर उसकी सराहना करने लगे। आपने कहना शुरू किया, क्या बढ़िया, आपसे तो हम आपके अजीज हो गए, अभिभूत कर दिया आपने, तो मेरा मन जीत लिया, आपने क्या स्वागत किया। और भोजन खाना तो आपने ऐसा खिलाया कि मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं, ऐसा खाना तो मैंने आज तक खाया ही नहीं। और सामने वाले ने बोल दिया, तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। अब बोलो क्या होगा? क्या होगा? इस एक वाक्य ने क्या किया? खेल बिगाड़ दिया। नित्य व्यवहार में आप समीक्षा करो, बस वो एक ही बात से खेल बिगड़ता है कि नहीं? सब अच्छा एक तरफ, एक बुरा पकड़ लेते हैं। संत कहते हैं, अच्छे को पकड़ो न पकड़ो अच्छी बात है, कम से कम बुरे को नजरअंदाज करना सीख लो तो तुम हमेशा खुश रहोगे, खुश रहोगे, खुश रहोगे। भरत जी साहू अपना प्रश्न पूछ रहे थे अभी ये, और अब इसके बाद मैं अशोक जी यादव जी से निवेदन करता हूं और उसके बाद तैयार रहेंगे परमेश्वर जी। पूज्य गुरुदेव, आप श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, हमारी शंका ये है कि पूरे मनोयोग से काम करने के बावजूद अगर वांछित फल नहीं मिलता है तो उसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? देखिए, पूरे मनोयोग से काम करने के उपरांत भी अगर वांछित फल नहीं मिलता है तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे प्रयासों में कोई कमी रह गई। अगर कदाचित प्रयास पूरा भी हुआ है तो प्रयास के तरीके में कमी हुई।
हमें उसे बदलना चाहिए और अंतिम संभावनाओं तक प्रयत्न करते रहना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद यदि हमें अपने अनुकूल परिणाम नहीं मिलते तो इसे विधि के विधान मानकर स्वीकार लेना चाहिए। अगला परमेश्वर, अब निवेदन परमेश्वर जी और उसके बाद अतुल जी जैन तैयार रहेंगे। ओ नहीं है, अतुल जी जैन। सर्वप्रथम गुरुदेव के श्री पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल शिक्षा के माध्यम से देखा जा रहा है कि हमारे बच्चों में किसी भी प्रकार की जैनत्व की शिक्षा का हमेशा अभाव रह रहा है, क्योंकि किसी न किसी रूप में हम सभी बड़े हो या छोटे किसी न किसी कारणों से उसको और ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, और शिक्षा जो होती है वो इंग्लिश माध्यम से होती है, और वहाँ से अगर देखा जाए तो बच्चों में किसी प्रकार का समय नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए क्या प्रयास किया जाए जिससे कि बच्चों में जैनत्व की शिक्षा आ सके? देखिए, आज की वर्तमान की शिक्षा पद्धति ही ऐसी हो गई है, बच्चे क्या बड़े भी व्यस्त हो गए, और इस दिशा में हमें बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। हमारी समाज में जगह जगह पाठशालाएं संचालित होती थी, बदली हुई परिस्थितियों के कारण आजकल वो पाठशालाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी पहल पिछले 2 सालों से हुई है। प्रामाणिक समूह के द्वारा प्रामाणिक पाठशाला निरंतर चल रही है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें हजारों बच्चे भाग ले रहे हैं, और ये काम ऑनलाइन है, घर बैठे ले सकते हैं। आप अपने घर के बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें। प्रत्येक शनिवार को, आज शनिवार तो नहीं है, हाँ, प्रत्येक शनिवार को केवल प्रामाणिक समूह के बच्चों का सवाल आता है, आप देखो। और वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अभी लेवल 3rd लेवल पर चालू होने वाला उसका क्रैश कोर्स, तो वो बच्चों को बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। हमें चाहिए कि हम उसी तरीके से धर्म की शिक्षा दें। अब बच्चों के पास भी समय नहीं है, उनके माँ बाप के पास भी समय नहीं है। स्कूल की पढ़ाई का बोझ इतना होता है कि बच्चे चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते। तो इस तरह के उपक्रम से हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ें, वो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा बदलाव घटित करें। हाँ, अभी निरंतर पाठशाला चल रही है और इसमें हजारों बच्चे भाग ले रहे हैं। जी, अतुल जी जैन। अब संजीव जी जैन निहारिका से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि कहते हैं कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो महाराज जी, अपने जैनियों का सम्मेद शिखर जो तीर्थ क्षेत्र है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ है मेरे हिसाब से, कि कोई भी जैन जो जैन कुल में पैदा होता है, जब तक यहाँ की यात्रा पूरी नहीं करता तब तक जैन नहीं कहलाता। कुछ मेरे को लगता है कि अपने आप में हम जैनों को सुधार करना चाहिए। महाराज जी, जब हम पहाड़ पे जाते हैं या पहाड़ की यात्रा करते हैं तो हम लोग महाराज जी पाश्चात्य शैली के कपड़े पहन के जाते हैं, जीन्स टॉप ये वो, जो थोड़ा सा देखने में बलगर लगता है। जब यहाँ का कनकन्य पूजनीय है और ये महानतम तीर्थ में एक है, और जैन लोग इसको अध्यय श्रद्धा से इसको देखते हैं, तो महाराज जी क्या यहाँ पर कोई ड्रेस कोड लागू नहीं होना चाहिए कि अगर कोई जेंट्स है तो सफेद कुर्ता पजामा पहन ले, या महिला केसरिया? बस उससे 2 चीज होगा महाराज जी, कि जो दर्शन के भाव से जाएंगे उनकी एक पहचान हो जाएगी, एक आइडेंटिफाई हो जाएगी कि अमुक आदमी अपनी एक विचारधारा लेके चला है और ये निर्मल भाव से दर्शन करने के लिए आया है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। तो अगर हम कपड़ा ड्रेस कोड का पालन करेंगे और केसरिया या सफेद वस्त्र पहन के जाएंगे तो महाराज जी हम धर्मशाला से निकलेंगे तो हमारे भाव निर्मल हो जाएंगे। इस बारे में महाराज जी आप। सा बहुत अच्छा है। मैं चाह रहा हूँ 1-2 दिन में बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ने वाली है। जैसी कल चर्चाएं, आज भी और चर्चाएं आने वाली है।
सब योजनाएं एक साथ बैठ करके बनाई जाए ताकि बार बार विचार न किया जाए। आपका सुझाव बहुत अच्छा है और यही हमारा मूल स्वरूप था। हम जब पुरानी यात्रा कथाओं को पढ़ते हैं और पढ़ते क्या देखा भी है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आज से 30 साल पहले 40 साल पहले लोग धोती दुपट्टा पे ही जाते थे, शीतल नाला में जाकर के द्रव्य धोया करते थे और द्रव्य धो करके जाकर के पूरी वंदना करके लौटते थे। सम्मेद शिखर की असली वंदना तो वही थी। अब तो आते हैं और सब फटाफट करके चले जाते हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। आपने ये जो बिंदु रखा है ये बहुत ही समयोचित है और इस पर विचार होना चाहिए। लोग विचार करें और इसको अच्छे से बनाएं। मैं तो इतनी ही बात कहता हूँ, ये निर्वाण भूमि है, यहाँ का कण कण पूज्य है। तुम जितनी पवित्रता से आओगे उतनी ही पवित्र होकर जाओगे। आपको अपनी पवित्रता बरकरार रखनी है, तभी हम इस श्री क्षेत्र की पवित्रता को सुरक्षित रख पाएंगे। हमें एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए, क्षेत्र की वंदना से हम कितना पुण्य जोड़ें ये हमें नहीं पता, लेकिन इसकी असाधना का पाप कभी भूलना मत। जितना पुण्य है उससे कई गुना पाप हो सकता है, इसलिए हमें उस पाप से बचना है। नमस्ते। एन जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली से। गुरु को सादर नमन। महाराज श्री एक बहुत छोटी सी जिज्ञासा है कि कृतज्ञता सकारात्मक रूप से कैसे बन सकती है? कृतज्ञता सकारात्मक रूप से कैसे बन सकती है? मैं तो कहता हूँ जो सकारात्मक होता है उसमें ही कृतज्ञता होती है। कृतज्ञता खुद हमारे भीतर के सकारात्मकता है। एक कृतज्ञता शब्द है और दूसरा कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब है अपने प्रति किए गए उपकारों को याद रखना, उपकारी का स्मरण करना। और कृतज्ञता का मतलब है सामने वाले के उपकार को भूल जाना, एहसान फरामोश होना। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि कृतज्ञता मनुष्य का श्रेष्ठतम गुण है। एक नीतिकार ने लिखा है, गोघने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृति बहिता विहिता सद्भि कृतज्ञे नास्ति निष्कृति। कदाचित कोई गाय की हत्या कर ले, कदाचित कोई शराब पी ले, कदाचित चोरी कर ले, कदाचित कोई अपना व्रत खंडित कर दे, उसका भी प्रायश्चित से उद्धार संभव है, पर अभागे कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होता। तो पहली बात तो ये हमें याद रखनी चाहिए कि अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी महान होता है। हम पर कभी कोई किसी भी प्रकार का उपकार करे तो हम उसे अपने हृदय में पत्थर की लकीर की तरह अंकित करें, उसे कभी भूले नहीं, उसे कभी भूले नहीं। उसे याद रखे कि ये आपने हमें ऐसे समय पर उपकार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए। एक समय वे कुछ कठिनाई के दौर से गुजर रहे थे, तो उनसे मिलने के लिए उनका एक मित्र आया। देखा कि इनकी बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हुई है, लिफाफे बंद पड़े हैं, पोस्ट नहीं हुई। तो समझ में आ गया कि इनके पास कड़की होगी, इसलिए लिफाफे पोस्ट नहीं हुए। उन्होंने 5 रुपए के डाक टिकट मंगाए और उनमें सब लिफाफों में चिपका दिया। टिकट मंगा कर उनको दिया, लिफाफे में चिपका गए, पोस्ट हो गया, उनका काम हो गया। उसके बाद उनके दिन फिरे। वे जब भी उनके पास मिलने जाए, भारतेंदु जी उनके जेब में 5 रुपया डाले। बोले बोले आपने मुझे 5 दिया था ना, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया। बोले भैया मैंने आपको एक बार 5 रुपए दिए, आप 4 बार मुझे लौटा दिए, बार बार क्यों? उस समय भारतेंदु जी ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने लायक है। आपने जिस परिस्थिति में मुझे 5 रुपए दिए, आपने जिस परिस्थिति में मुझे 5 रुपए दिए, उसका ऋण यदि मैं पूरे जीवन आपको अर्पित कर दूं तो भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको ये 5 रुपया दे रहा हूं, आप स्वीकार है। ये कृतज्ञ मनुष्य की पहचान है। पहले लोग एहसान मंद होते थे, अब एहसान फरामोश होने लगे। मैं आप सबसे कहता हूं,
कदाचित किसी का एहसानमंद न बन पाओ तो कम से कम एहसान फरामोश मत बनो। दूसरे का छोटा भी उपकार हमेशा याद रखो, क्या पता कब वो किस रूप में औरों के भी काम आ जाए। नमोस्तु महाराज श्री। डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुभाष जी, सीईओ गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ये माना जाता है हमारे समाज में कि व्यक्ति के लिए उसका चरित्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मेरा मानना है महाराज श्री, व्यक्ति का चरित्र तो एक ही होता है, लेकिन उसको जो समाज जिस नजरिए से देखता है, जैसे एक अगर कोई व्यक्ति है, उसको काफी लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं, बहुत बढ़िया व्यक्ति है। कुछ लोग कहेंगे हाँ ठीक है, कुछ लोग कहेंगे ये तो इससे खराब व्यक्ति कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि चरित्र का निर्धारण उस व्यक्ति का चरित्र नहीं कर रहा, समाज की दृष्टि कर रही है, देखने वाले की दृष्टि कर रही है। तो मेरा प्रश्न ये हमारे से ऐसा कैसा व्यवहार होना चाहिए कि सारा समाज या हर व्यक्ति ये कहे कि इसका चरित्र बहुत उत्तम है। आपके सवाल का आशय यह है कि व्यक्ति का निर्धारण उसके चरित्र से नहीं, पब्लिक ओपिनियन से होता है, शायद यही कहना चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किस आधार पर होना चाहिए, शायद आपके प्रश्न का सार यही है। जी महाराज। देखो, ये कंज्यूमरिज्म का दौर है। इस दौर में चीजें कम, ब्रांड ज्यादा बिकती है ना। आज के समय में वैल्यू किसकी है? ब्रांड की। हर चीज की ब्रांडेड होना चाहिए। इसी तरह पर्सनालिटी को लोग उसके बाहरी ठाट बाट से आंकने लगे, और इसमें अक्सर धोखा होता है। चीजों को उस दृष्टि से नापो आंको तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति को भी उस तरीके से नापना लगना आंका जाता है तो कई बार लोगों के साथ भयानक भूल हो जाती है। चीजों को उस तरीके से हमें कभी नहीं आंकना चाहिए, व्यक्ति को हमें चीजों की तरह कभी भी नहीं आंकना चाहिए। व्यक्ति की पहचान इससे नहीं कि लोग में उसे कैसे देख माना जाता है, व्यक्ति की पहचान इससे होनी चाहिए कि वो हकीकत में कैसा है। और एक बात बोलूं, पब्लिक ओपिनियन रोज बदलती है, लेकिन व्यक्ति का अगर चरित्र है तो बदलता नहीं, निखरता जाता है। तो चरित्र को निखारना चाहिए, बदलना नहीं। नमस्ते सुभाष पूनम जी, सीईओ गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुनील जी, सीएफओ गुणायतन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, थोड़ा डॉक्टर प्रद्युम्न के प्रश्न से ही थोड़ा संबंधित प्रश्न है, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि अपना व्यवहार सब लोग ऐसा बनाना चाहते हैं कि समाज में उनकी अच्छी छवि बने, महान दिखें, अच्छे दिखें, ऐसा सब लोग प्रयास करते हैं। किंतु गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि हम अपने आप में अंदर से महसूस करें कि हम अच्छे बने? इसके लिए क्या करें गुरुदेव? बहुत अच्छी बात है। अच्छा दिखने की कोशिश, अच्छा कहलाने की कोशिश सब करते हैं, पर अच्छा बनने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। आपने पूछा है हम ऐसा क्या करें कि हम अच्छा बन सकें। तो अच्छा बनने के लिए हमें कुछ नहीं करना, खुद को उसके लिए समर्पित करना है। मुझे अच्छा बनना है, ये अपना लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ, संकल्पित हो जाओ, तो आप अपने आप अच्छा बन जाओ। नमस्ते। सुनील जी, सीएफओ, और इसके बाद निवेदन करूंगा हमारे बीच में सत्येंद्र जी, मधुबन से अध्यक्ष। दो महाराजों के चरणों में मेरा अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये प्रश्न मेरा तो नहीं कहीं से आया है महाराज श्री। महाराज जी, अगर समाज में किसी मंदिर के निर्माण में फंड के गलत यूज में जागरूकता के साथ श्रावक अथक प्रयास करके उसको सही जगह के उपयोग कर आते हैं और मंदिर की व्यवस्था और निर्माण सही हाथों में देते हैं और मंदिर का काम ठीक हो जाता है, निर्माण भी समय पर हो जाता है, तो उन जागरूक भक्तों को क्रोध एवं बैर का भाव जो उत्पन्न हुआ, उन्हें क्या पाप का बंध होगा या उस काम को सुधारने में पुण्य का अर्जन होगा? क्योंकि उनका भाव तो केवल व्यवस्था और फंड को सुधारने का था मंदिर के लिए। देखिए, व्यवस्था को सुधारना बहुत अच्छा काम है और सुधारना चाहिए, लेकिन अच्छे काम को अगर अच्छे अंदाज में किया जाए तो और अच्छा है। हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम व्यवस्था को इस कदर सुधारें कि हमारा काम भी बन जाए और बात भी ना बिगड़े।
प्रायः लोग जब इस तरह का कार्य करते हैं तो वो व्यक्तिगत दृष्टि उसमें जोड़ लेते हैं और व्यक्ति विशेष को टारगेट बना देते हैं। तो मैं कहता हूं कभी भी व्यवस्थाओं को सुधारना है, कुशलता से सुधारिए। मेरा मानना है कि हर कोई अपनी तई अच्छा ही सोच के करता है और जो जानबूझकर धर्म क्षेत्रों में गलत करेगा वो 7 पीढ़ी तक अनाथ रहेगा, इसमें संशय मत करना। वो तो अपना हित कर ही रहा है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को नकारात्मक दृष्टि से देखो मत। यदि उससे कुछ कमी रह गई, त्रुटि रह गई तो उसे इस तरीके से सुधारो कि उस व्यक्ति को उसका एहसास हो और उसकी प्रतिष्ठा भी सुरक्षित रहे। प्राय लोग ऐसे मौके पर सामने वाले की टोपी उछाल देते हैं, उससे उसका मन आहत होता है, फिर द्वेष की गांठ बन जाती है। इससे व्यवस्था तो सुधर जाती है पर अवस्था बिगड़ जाती है। मैं चाहूंगा व्यवस्था भी सुधरे और अवस्था भी बने रहे, ऐसा उपक्रम करें तो दोहरा पुण्य होगा। अन्यथा फिर आप देख रहे हैं आधा दूध और आधा पानी वाला हाल होगा, जो हमारे सेहत के अनुकूल नहीं। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अल्कोहल के कल्चर के ट्रेंड में 2 बातें समझ में आती है और दिखती हैं। ठंड के मौसम में और जो विंटर कंट्रीज है वहाँ पे लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ऐसा बोल के कि ये एक मेडिसिन है हमारे लिए, ये ज़रूरी है। और हमारे इंडिया में आप देखें तो नॉर्थ और साउथ इंडिया में एक कल्चर है कि नॉर्थ में हम छुपा के काम करते हैं और साउथ इंडिया में लोग बहुत ओपन हैं अल्कोहल कंजम्पशन को लेके, फैमिली के साथ करते। तो मे बी उधर का क्राइम रेट भी कम है और नॉर्थ में क्राइम रेट ज़्यादा है। तो ये जो सोच है कि अल्कोहल इज़ अ पार्ट ऑफ अ मील, हमारे डाइट के साथ आना चाहिए और ये एक मेडिसिन के रूप में ले तो इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली वेजिटेबल्स एंड वीट और इन सब चीज़ों से बनता है। तो क्या मैसेज होना चाहिए इस चीज़ का? देखिए, ये जो सोच है भारतीय सोच नहीं। भारतीय सोच के अनुसार मद्यपान निषिद्ध है और निषिद्ध ही होना चाहिए। आज के समय में ये जो कुछ भी है वेस्टर्न कल्चर की छाया है और लोग इसको इस तरीके से विज्ञापित करने लगे हैं जैसे ये मनुष्य की शान का अंग बन गया है। अंततः इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं और किसी भी प्रकार के नशे का क्या दुष्परिणाम होता है ये किसी से छिपा नहीं। गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आज से लगभग 20 वर्ष पहले एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कराई थी जिसका नाम था विश्लेषण। उसमें उन्होंने सभी प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन को रेखांकित किया और इसे बहुत अच्छे से प्रकट किया कि इस तरह के नशीली वस्तुओं के सेवन का परिणाम क्या है और खासकर शराब का क्या कुपरिणाम होता है। आपने मुझे नहीं मालूम कैसे बता दिया कि साउथ इंडिया में क्राइम इसलिए कम है क्योंकि वहाँ शराब को आम तौर पर स्वीकृति दी जाने लगी है। फैमिली में होता है महाराज जी कि हाँ, बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। लेकिन वहां के अपराध की कमी इसलिए है, ये मेरे गले नहीं उतर रही। आंकड़े बताते हैं कि शराब और अपराध का चोली दामन का संबंध है। 95% अपराध का संबंध कहीं ना कहीं शराब से होता है। ये रिकॉर्ड में है, समझ गए? आप इसे देखिए, आंकड़े खोलिए। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से देखना चाहोगे तो ये आएगा। इसमें बड़े बड़े क्रिमिनल मामलों की समीक्षा के बाद जजेज ने जो जजमेंट दिया उसमें ये चीजें जुड़ी है। तो पता नहीं ये किस तरीके से बातें चल रही है और मैं तो समझता हूं ये सब युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने की बातें हैं। इन्हीं सब बातों से आज हमारा युवा भ्रमित होता है और युवा भ्रमित होकर के वह सब कुछ करने लगा कल्चर के नाम पर, अपने आप को थोड़ा एडवांस साबित करने के नाम पर,
जो उसका विनाश करने लगा है। ये चीजें धीरे धीरे स्वीकार होने लगी, ये बहुत चिंतनीय बात है। मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से शराब के प्रति लोगों की रुचि जुड़ेगी तो इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। हमें इनके प्रति बहुत गंभीर और सावधान होकर चलना चाहिए। आकाश जी सोनकच्छ इंदौर से। आज वर्तमान में जो हर क्षेत्र में विरोधाभास पैदा हो गया है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, इस जो विरोधाभास से जो नई पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है, और उसका एक और सबसे बड़ा कारण है गुरुदेव कि जो मोबाइल यूनिवर्सिटी एक चलती फिरती हर व्यक्ति के जेब में ये मोबाइल यूनिवर्सिटी है, ये क्षण में किसी भी चीज में बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा कर देती है। पुरानी पीढ़ी हर चीज की वास्तविकता जानती है, लेकिन नई पीढ़ी तो इसी यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट है। तो गुरुदेव क्या किया जाए, ऐसा क्या नई पीढ़ी इसके लिए क्या ऐसी चीजों को उनके तक पहुंचाई जाए जिससे कि इस विरोधाभास से बचा जा सके? बहुत ही गंभीर सवाल आपने उठाया। ये बात सत्य है, खड़े रहे 2 मिनट। हमारे मनोमस्तिष्क पर सूचनाओं का बहुत गहरा असर पड़ता है, और जैसी सूचनाएं हमारे दिमाग में जाती है वैसा हमारा चरित्र बनता है। पर आज के संचारिक क्रांति के युग में जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सुबह उठने से लेकर सोने तक हम अपने माइंड में नेगेटिव इंफॉर्मेशंस फीड करते जाते हैं। इतनी ज़्यादा नकारात्मकता 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 हम अपने दिमाग में भरते जा रहे हैं कि उससे हमारे जीवन की स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। पूरा जीवन नकारा बनता जा रहा है। समझ गए? मनुष्य की क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। इसे रोकना चाहिए। मेरा ऐसा अनुभव बताता है कि क्या खाना और क्या नहीं खाना इसका तो मनुष्य फिर भी विचार कर लेता है, पर क्या देखना, क्या पढ़ना, क्या नहीं देखना, क्या नहीं पढ़ना, इस पर लोगों का ध्यान बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा भयानक रूप सोशल मीडिया। हालांकि पूरा मीडिया तंत्र नकारात्मक बातों को फैलाने में अपनी एनर्जी आज ज़्यादा लगा रहा है, जबकि मीडिया हमारी संस्कृति का संवाहक भी बन सकता है भी। लेकिन जब उसके माध्यम से एक तरफा नकारात्मक बातें चलती है तो वही बातें हमारे माइंड में जम जाती है और उसका असर हमारे चिंतन पर पड़ता है। और वर्तमान में जिस तरह की खबरें लोगों तक फैलाई जाती है उससे तो पूरे समाज की समरसता खंडित होती है। कहीं भी कोई भी इश्यू होता है, लोग तथ्यों को जाने बिना उसे इस कदर फैला देते हैं, कहते वायरल हो जाता है। मैं तो समझता हूँ ये वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस है जो समाज की सेहत को लीलता है। व्यक्ति को इसमें समझना चाहिए। एक रिसर्च हुआ है और वो कहते हैं कारपोरेट क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए कहा गया कि आपको अपना प्रोग्रेस करना है, अपना पोटेंशियल को और बढ़ाना है, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो आप न्यूज फास्टिंग कीजिए। न्यूज फास्टिंग मतलब कोई न्यूज देखिए नहीं, कोई न्यूज पढ़िए नहीं। उससे क्या होगा, जो समय और शक्ति आप न्यूज में लगाते हो वो समय और शक्ति आप अपने चिंतन में लगाओगे। और मैं 2014 से न्यूज फास्टिंग करता हूँ। मैं कोई अखबार नहीं पढ़ता, कोई खबरों से मैं अपडेट नहीं होना चाहता। कोई बड़ा इवेंट हो जाए, कोई आकर के मुझे थोड़ी बहुत अपनी बात बता दे, उतनी तक रखता हूँ, इसलिए मेरा दिमाग दुरुस्त रहता है। आप लोग देखो, आप लोग क्या करते हो, सुबह से अखबार उठाते हो, 3 मरे 13 घायल, यही तो पढ़ते हो। जितने खबरिया चैनल है उसमें भी यही परसा जाता है। और अब तो अखबार और टीवी बाद में सुबह उठते देखते किसका क्या मैसेज है। रात सोते सोते भी मैसेज देख के जाते हैं। ये तुम्हें अकर्मण्य बनाने वाली चीजें हैं, इसके परिणाम भयानक होंगे, इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। बंधुओं, जैसे कि आप जानते हैं कई दिनों से शिखर जी को लेकर के सबके मन में संवेदनाएं जाग रही हैं। बंधुओं,
कल पूज्य श्री के सानिध्य में शंका समाधान के माध्यम से ही आपने इस मंच से देखा कि बहुत सारे लोगों ने आकर के अपनी बात यहां पर रखी। आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि संपूर्ण मधुबन की कमेटियां एवं यहाँ के स्थानीय समाज के लोग जो हैं यहाँ पर मंच पर एक साथ उपस्थित हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार ताली बजाकर के हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा श्री सेवायतन और गुणायतन परिवार से मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में सभी लोग आकर के इनका अभिनंदन करेंगे। जैसे कि हमारे बीच में सुभाष जी हैं, सुनील जी हैं, हमारे एनएनजेल साहब हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रद्युम्न जी हैं, कपूर जी हैं और हमारे राजकुमार जी हैं, आए इनका अभिनंदन करेंगे। मैं क्रम से यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में शिखर जी की स्वच्छता समिति के अध्यक्ष श्रीमान तेज नारायण जी मेहता हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और सचिव हमारे बीच में भरत जी साहू यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ महाराज श्री के निकट यहाँ पर आए और हमारा गुणायतन परिवार, वहीं कर लो गुणायतन परिवार और श्री सेवायतन परिवार इनका अभिनंदन करता है। जोरदार तालियां बजा करके बंधुओं हम इनका अभिनंदन करते हैं। सबका नाम ले लो, वहीं पर कर दे फटाफट। बंधुओं वहीं सुभाष जी आप लोग वहीं जाके कर दीजिए, फटाफट काम होगा। लीजिए, हाँ बोलिए, नाम बोलिए। हाँ बंधुओं, वहीं बाजार सेवा समिति से अध्यक्ष रितेश जी मंजी हमारे बीच में हैं, उनका भी अभिनंदन हो रहा है। आप लोग तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करते जाएं। बाजार सेवा समिति अध्यक्ष रितेश जी मंजी वहीं पहुंच रहे हैं। बंधुओं, श्री दिगंबर जैन 20पंथी कोटि से मनोज जी जैन साहब हमारे बीच में हैं। मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो और गुणायतन श्री सेवायतन परिवार का अभिनंदन कर रही है। साथ ही श्री जैन समाज मधुबन के अध्यक्ष सत्येंद्र जी हमारे बीच में यहाँ पर वयोभद्र जो कि 38 वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं, एक बार ताली बजा करके उनका भी अभिनंदन करते हैं। वहीं श्वेतांबर सोसाइटी से बंधुओं संजीव जी पांडे हमारे बीच में है, मैं निवेदन करता हूं कि वो यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका भी अभिनंदन कर रहे हैं। आइएगा मामा जी, आप पहुंच जाएं। एनएल जैन साहब से निवेदन करता हूं। अगला बोलो बंधुओं, वहीं पर 13पंथी कोटि मधुबन से श्री अजय जी जैन हमारे बीच में है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं और उनका अभिनंदन कर रहा है हमारा गुणायतन श्री सेवायतन परिवार। वहीं कच्छी भवन से श्री अशोक जी यादव यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं यादव जी से कि आप अपने स्थान पर एक बार खड़े हो। अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन श्री सेवायतन परिवार। बंधुओं, वहीं मैं भौमिया भवन से अभिषेक कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो एक बार अपने स्थान पर जरूर खड़े हो, उनका भी अभिनंदन करेगा गुणायतन श्री सेवायतन परिवार। वहीं समाज सेवी दीपक जी नेपानी हमारे बीच में यहाँ पर हैं। मैं दीपक जी नेपानी से निवेदन करता हूं जो कि लगभग सभी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं आगे आओ दीपक भैया, एक बार आप आगे आ जाएं, जो कि समाज सेवी हैं, हंसमुख हैं, चेहरे में हमेशा इनके मुस्कुराहट रहती है। और वही बंधुओं, मैं श्री सिद्धायतन से श्री नीलेश जी जैन हमारे बीच में है, मैं निवेदन करता हूं। श्री सिद्धायतन से नीलेश जी जैन अभिनंदन कर रहा है गुणायतन श्री सेवायतन परिवार। निहारिका से हमारे बीच में संजीव जी हैं जो कि प्रबंधक हैं, आए अभिनंदन करता है गुणायतन परिवार। लमेचू से अर्पित जी जैन, मैं निवेदन करता हूं लमेचू से अर्पित जी जैन, अर्पित जी यहां पर उपस्थित हैं। अच्छा, 20पंथी कोटि के मैनेजर बीएन चौगले जी भी यहां पर उपस्थित हैं, मैं निवेदन करता हूं एक बार उनका भी अभिनंदन करें जोरदार तालियां बजा करके। और साथ ही साथ बंधुओं, झरीलाल मेहता जी जो कि झरीलाल मेहता जी जो कि सेवा समिति से है, मैं निवेदन करता हूं एक बार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें और उनका भी स्वागत करती है गुणायतन श्री सेवायतन। महावीर मंदिर सेवा समिति से नंद किशोर जी सिंह जो कि सचिव हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ ही श्री कैलाश जी अग्रवाल यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। बंधुओं, और भी कुछ लोगों की जिनके मैं नाम नहीं बोल पाया हूं, मैं निवेदन करता हूं उनका सभी का तिलक बंधन करके और करतल ध्वनि से जोरदार उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, मैं साथ ही साथ बंधुओं हमारे बीच में अच्छा सुधीर जी अनिंदा पार्श्वनाथ से मैं निवेदन करता हूं, सुधीर जी यहां पर उपस्थित हैं। तीर्थेत कमेटी से देवेंद्र जी यहां पर उपस्थित हैं, देवेंद्र जी से निवेदन करता हूं एक बार जरूर आप खड़े होकर के पूज्य श्री का आशीर्वाद भी लेंगे। और एनएल जैन साहब चूंकि पहुंच चुके हैं उनके पास और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। बंधुओं, अब मैं आवाज दे रहा हूं कि ऐसे शख्स को
जो कि संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां पर उपस्थित है, भरत जी साहू, जो कि शिखर जी स्वच्छता समिति के सचिव जी भी हैं। मैं निवेदन करता हूं कि एक बार आए और अपने वक्तव्य के माध्यम से, मैं इसके पूर्व जब तक वो पहुंच रहे हैं, हमारे बीच में नरेश जी बड़जात्या यहां पर उपस्थित हैं, हमारी दीदी के पिताजी पूजनिया पूर्णमती माता जी के संग में आपने रितु दीदी को तो देखा ही होगा बंधुओं, उनके पूज्य पिताजी हैं। जोरदार ताली बजा करके मैं चाहूंगा कि उनका अभिनंदन कर रहे हैं नरेश जी का। पूजनीय पूर्णमती माता जी के संगस्थ बहन रितु दीदी जी के, बहुत बढ़िया। और अब मैं निवेदन करता हूं, भरत जी चेहरे पर ओज, अपनी बात हम सबके बीच में रख रहे हैं। भरत जी साहू, शिखर जी स्वच्छता समिति के जो सचिव हैं, एक बार पुनः तालियां बजा करके इन संपूर्ण समाज का जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज यहाँ पर। हाँ, बीच में आ जाएं, आप बीच में आ जाएं, दोनों महाराज एक साथ दिखेंगे। सर्वप्रथम मैं तमाम स्थानक वासियों की ओर से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैनियों के तीर्थस्थल, सिद्ध क्षेत्र, शाश्वत क्षेत्र, तीर्थाधिराज महातीर्थ श्री शम्मेश शिखर की धरा, जहां का कण कण पूजनीय है और घट घट वंदनीय है, ऐसे पावन धरा पे हम लोग रहते हैं। निश्चय ही हम लोग पुण्य आत्मा हैं और बड़भागी हैं। इन दिनों शिखर जी में कुछ अंतर्द्वंद की भावना चल रही है, तरह तरह की वायरल मैसेज हो रहे हैं बाहर बाहर से कि शिखर जी की व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी आ गई है। मैं शिखर जी में रहता हूं, भरत कुमार साहू, एक ट्रैवल्स ऑपरेटर हूं। शिखर जी में पधारे हुए तमाम यात्रियों का जैन यात्रा करवाता हूं मैं, और मैं तमाम यहां के स्थानीय लोगों के द्वारा ये आप सबों को मैसेज देना चाहता हूं कि शिखर जी पवित्र स्थल थी, है और रहेगी। यहां की पवित्रता में ना ही कोई दाग आया है और ना ही कभी आएगी, ऐसा मैं वचन देता हूं तमाम समाज की ओर से। मैं विशेष क्या बोलूं, एक डोली वाला है जो आदिवासी है और वो अपने कंधे पे यात्री को लेकर पहाड़ जाता है, पूरी वंदना करा के पूरी शांति पूर्वक उसको नीचे लाता है और श्रद्धा से उसे छोड़ता है। किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। एक अकेली नारी 2 बजे रात को अपने रूम से निकलकर पूरी वंदना करके शिखर जी नीचे आती है, किसी भी तरह की अशांति उसे नहीं होती है। यह न कहीं ये हम स्थानीय लोगों का देन है। शिखर जी में क्या जैन हो और कोई अदर समाज हो, हमने कभी अंतर देखा ही नहीं। यहाँ के जितने भी लोग हैं एक दूसरे से घुले मिले हैं और एक ही साथ बैठकर खाना खाए हैं और एक ही साथ बैठकर उठे हैं। फिर ये अंतर्द्वंदता कैसी? बाहर से जो लोग हैं उनको किसी भी बात की समुचित ज्ञान नहीं है और अधूरे ज्ञान के साथ वो तरह तरह के मैसेज वायरल कर रहे हैं जो शिखर जी की शांति को कहीं ना कहीं भंग कर रही है। मैं इस मंच से उन तमाम मान्यवरों से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप इस तरह की किसी भी तरह का कोई भावना को प्रकट ना करें जिससे शिखर जी की शांति में विघ्न पैदा हो, शिखर जी की शांति में अशांति पैदा हो। आज से 3 दिन पूर्व हम लोग रोड पे खड़े थे। हमारे दीपक भाई मेपानी जो तलट्टी तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक महोदय हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि इस तरह के मैसेज कब तक आते रहेंगे, इसका कुछ निराकरण निकालना चाहिए हम सबों को बैठकर। और उन्होंने तमाम लोगों को एकत्रित किया, जैन समाज, नॉन जैन समाज और हमारे स्वच्छता समिति, बाजार सेवा समिति, महावीर मंदिर सेवा समिति, तमाम समिति के लोगों को एकत्रित कर आज एक मंच पे बिठाया उन्होंने और इसका निचोड़ रूप निकला। और हम लोग निचोड़ रूप लेकर भगवान श्री के चरणों में आए और इसका निदान
इनके समक्ष रखा। इन्होंने पूरे आश्वस्त किया हम सबों को और बताया कि आप लोग पूरी तरीके से निश्चिंत रहो, जो शिखर जी की चल रही है फिलहाल अंतर्द्वंदता की भावना, उसे शीघ्र ही समाप्त किया जाएगा। और आज हम लोग उस मुकाम पे पहुंचे हैं। आज हम लोगों ने आपस में काफी मंत्रणा करी और मंत्रणा के बाद महाराज श्री के चरणों में आए इसके निदान हेतु। हाँ, इस बात को मैं मानता हूं कि इन दिनों शिखर जी में कुछ छिटपुट ऐसी बातें हुई है जो नहीं होनी चाहिए। जैसे मधुबन में 100 मीटर की दूरी में एक मैदान है, मैदान पे कुछ पिकनिक करने वाले बाहर 200-250 किलोमीटर दूर से आए थे। उन्हें यहाँ के कल्चर की, यहाँ की शुद्धता के बारे में पता नहीं था और कुछ अभक्ष्य सामग्री का सेवन करना ही चाहा। पर दीपक भाई मेपानी की अगुवाई में हम सब गए वहां और उनको यहां से हटा दिया गया, भगा दिया गया। पहाड़ पे कुछ गानों पे नृत्य वगैरह हुई जो कहीं ना कहीं अशांति को दर्शाता है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन मैं यहां स्थानीय लोगों की तरफ से आप सबों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि शिखर जी में हम सबों का प्राण बसता है। अगर शिखर जी है तो हम लोग जीवित हैं, शिखर जी नहीं है तो जीवित हम लोग नहीं है, हम लोग मृत प्राय हैं। और कोई भी व्यक्ति मृत प्राय घोषित नहीं होना चाहेगा। शिखर जी को इंडस्ट्रियल पैलेस नहीं है। शिखर जी का आन बान और शान बाहर से पधारे हुए यात्रियों से ही सुशोभित होता है। अगर शिखर जी में यात्री है तो शिखर जी एक दुल्हन की तरह सजी हुई है। अगर शिखर जी में आज यात्री नहीं है तो शिखर जी वीरान है। कोई भी शिखर जी वासी शिखर जी को वीरानगी की अवस्था में नहीं देख सकता है। हम तो ऐसी कामना करेंगे, ऐसी दुआ करेंगे भगवान पार्श्वनाथ से कि ऑलवेज शिखर जी यात्रियों से भरा रहे, और शिखर जी यात्रियों से भरा हुआ है तो खुशहाल है। ऐसी खुशी की कामना करते हुए मैं अंत में महाराज श्री से प्रार्थना करूंगा, वंदना करूंगा कि आप इस मंच से तमाम देशवासियों को, अपितु देश के बाहर भी जो हमारे जैन बंधु निवास कर रहे हैं, उन तक ये संदेश जाए कि शिखर जी पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ किसी भी तरह की कोई असहिष्णुता नहीं है, यहाँ किसी भी तरह की अशांति नहीं है, और कोई भी अदर समाज के लोग यहाँ पर किसी भी तरह के अशांति फैलाने के लायक नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वारी को विराम देते हुए पुनः महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं संपूर्ण दिगंबर जैन समाज और संपूर्ण इस मधुबन की समाज की ओर से पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं, महाराज श्री आपने सब कुछ देखा है, हम सबको ऐसा समाधान दें जिससे कि संपूर्ण भारतवर्ष के वो लोग जो आज अशांत हैं उन्हें शांति हो गई। हालांकि आधे से ज्यादा शांत तो कल हो गए महाराज जी, आज आपकी बात सुनकर के संपूर्ण रूप से शांति हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, अभी आप भरत भाई को सुन रहे थे, उनके उद्गार उनके हृदय के उद्गार थे, और ये उद्गार अकेले भरत के नहीं, इस अंचल के जन जन का उद्गार था, ऐसा मैं समझता हूँ। समेत शिखर के संदर्भ में विगत दिनों प्रकाश में आई बातों से न केवल देश उद्वेलित हुआ, अपितु यहाँ के आम जन भी उद्वेलित हुए। उसका ही ये सुपरिणाम है कि सब लोग इधर आकर के अपनी बात प्रकट कर रहे हैं। मैं कुछ खास बातों पर सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि शिखर जी के विषय में जो कुछ भी बातें प्रकाश में आई है, उसकी वास्तविकताएं कुछ और थी। अब तक जो हुआ सो हुआ, कल इस पर पर्याप्त प्रकाश डाल दिया गया। अब मैं समझता हूँ इस विषय में अब और कोई चर्चा करने की जरूरत शेष नहीं है। देश भर की समस्त जैन समाज से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता
कि हमारे शिखर जी में कहीं किसी प्रकार का खतरा है, क्योंकि शिखर जी क्षेत्र के प्रति जैन जितने चिंतित हैं, यहाँ की आम जनता में भी मुझे वही भावना परिलक्षित होती दिखती है। आप सबको मैं बताऊं, चीजें वायरल होती है, लोग उसे प्रचारित भी कर देते हैं। 3 तारीख को जो घटना घटी, मुझे मालूम पड़ा, जैसे मुझे मालूम पड़ा, सुनील अजमेरा के माध्यम से मैंने दीपक के पास समाचार भिजवाया। आधा घंटे में ऐसी तत्परता दिखाई सबने कि मालूम पड़ा आधा घंटे में वो सब चले गए। और उसमें ये मधुबन के सारे नौजवान ही थे, उसमें जैन नहीं, अजैन भी थे, बल्कि वही ज्यादा थे। लेकिन मुश्किल ये है कि आप लोग धुआं उड़ाना तो जानते हो, सुगंध फैलाने की कला नहीं आती। वो घटना घटी, इसको तो सबने फैलाया, पर तत्परता से उसे हटाया इसे क्यों नहीं फैलाया? ये जिम्मेदारी भी तो सबकी है। अगर किसी ने गलती कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी गलती रोज हो। आज ये सब लोग मेरे पास आए और इन्होंने निवेदन किया कि महाराज जी, कल मंच से जिस नियमावली की बात बताई गई, महाराज जी नियमावली में ये बातें जुड़नी चाहिए, बहुत सारे नियमावली की चर्चा। ये लोग मीटिंग करके मेरे पास आए। मैंने कहा बिल्कुल, इस सम्मेद शिखर की दीर्घकालिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक संहिता का निर्धारण बहुत जरूरी है, और यदि उसका नियमावली को निर्धारित कर दिया गया तो मैं समझता हूं शिखर जी में कभी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और एक बात और मैं बताता हूं, अभी इन लोगों ने मुझसे कहा, जो मंच पे भले शायद भरत भूल गए हों, नहीं कह पाए, ये कह रहे हैं कि नियमावली बनाए यहाँ के जो भी लोग हैं, संस्थाओं के प्रमुख, खासकर पर्वत की व्यवस्थाओं को देखने वालों में जो आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी और आपके जैन श्वेतांबर सोसाइटी है, अन्य जो संस्थाएं हैं और नीचे की सभी प्रमुख संस्थाएं, वे नियम बनाए, उसके अनुपालन के लिए हम लोग भी प्रतिबद्ध रहेंगे। क्यों, तुम लोग हो ना तैयार? हाथ उठा के खड़े हो जाओ एक बार, सब हाथ उठा लो अच्छे से। ये सब कहते हैं नियम बनाए। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, कल की चर्चा का असर पड़ा है। मुझे लगता है बस इसी सप्ताह में, एक सब आने वाले सप्ताह में ही सभी प्रमुख लोग यहाँ आ रहे हैं, बैठ करके विचार विमर्श करके एक नियमावली यहाँ बनाई जाएगी और क्षेत्र की पावनता की को बनाए रखने की दीर्घकालिक व्यवस्था यहाँ बनाई जाएगी, सुरक्षित किया जाएगा, और ये करना चाहिए। और यदि ऐसा हो गया तो फिर ये सब बातें जो अभी आप लोगों को सुनने में आ रही नहीं आएगी। ये सब जितनी भी बातें हैं, ये सब बातें अच्छी बातें नहीं हैं, हमें इनको नहीं फैलाना चाहिए। और मैं देश भर की जनता को भी कहता हूँ, अब इस मुद्दे को उछालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस बात को लेकर आप लोग इतने आहत हो रहे हैं, मुझे उस वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पर्वत की पावनता को बनाए रखने के लिए सब तत्पर हैं, सबकी इच्छा है, तो एक नियमावली बना दी जाए तो बहुत अच्छा है। मैं तो इतना ही कहूँगा, घटनाएं हुई, पर मेरा तो यही मानना है, जो होता है वो अच्छे ही के लिए होता है। मैं उन लोगों को थोड़ा धन्यवाद दूंगा जिनने इसे वायरल किया, जिनने धुआं उड़ाया, उनको भी थोड़ा आशीर्वाद दे देता हूँ। ऐसा क्यों दे रहा हूँ? अगर इतना ये लोग धुआं नहीं उड़ाते तो समाज उद्वेलित नहीं होती, और समाज उद्वेलित नहीं होती तो तुम लोग इकट्ठे होके आते नहीं, इकट्ठे होके आते नहीं तो नियमावली की बात नहीं होती, और नियमावली की बात नहीं होती तो पर्वतराज की दीर्घकालिक सुरक्षा नहीं होती। इसलिए बहुत अच्छा है उनने सबको जगा दिया, उनने जगा दिया। पर अब अगर जागने के बाद भी तुम प्रमाद कर गए तो इससे बड़ा खतरा और नहीं होगा। इसलिए पूरी जैन समाज को मैं कहूंगा कि इसके लिए मंथन हो रहा है, जिम्मेदार लोगों की सूचनाएं आ रही है,
और सब तत्परता से लगे हैं। ये तो कोई संयोग ऐसा बनना था, वो बनेगा और इस मंच से आगे आने वाले दिनों में आपको सारी सूचनाएं दे दी जाएगी। और जब तक आप लोग कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं न करें, वही समाज के लिए हितकर है। मेरा आप सबसे यही कहना है, उसकी तरफ आप सबकी दृष्टि होनी चाहिए। इसी के साथ विगत दिनों में मैंने जो कहा था कि यहाँ कोविड बहुत था और उस समय रोक लगाना बहुत जरूरी था, मैंने 8 दिन के लिए कहा था। 15 दिन के बाद मैंने ये तो कह दिया था कि सम्मेद शिखर जी में अब भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है। मैं भावना भाता हूं देश की दशा भी ठीक हो, ताकि आप ट्रेनें भर भर करके यहां आ सको। अभी ये कहा गया कि शिखर जी में जब तक यात्री है तभी तक खुशहाली है, और यात्री चला जाए तो वीरानगी सी लगती है। बिल्कुल सबका जीवन यहाँ से जुड़ा हुआ है, पर देश काल की स्थिति को देखते हुए आपको काम करना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आ जाओ, पर आप अपनी स्थिति को देखकर यहाँ आ सकते हो। कोविड की जो चर्चा मधुबन की थी, फिलहाल वैसी नहीं है। बहुत लोग संक्रमित हुए, लेकिन भगवान की कृपा से सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसलिए आज की तारीख में मुझे जितनी जानकारी है, क्योंकि मैं पेपर पढ़ता नहीं, तो हो सकता है मुझे जानकारी न भी हो, इसलिए उसको अन्यथा नहीं लेना। देश में क्या पोजीशन है, कितने केसेस आ रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम, पर मेरे को जितना सुनने में आ रहा है उसके हिसाब से मधुबन में तो शायद बिल्कुल 0 है। ये बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग जैसा ये लोग बता रहे उस हिसाब से बोल रहा हूं मैं, है ना। मैं तो आप लोगों की सुनी हुई बात के आधार पर बोलता हूं, नहीं तो कोई क्लेम कर दे कि महाराज ने 0 बोला या झूठ है। आजकल लोग बातों को झूठ बोलने बना साबित करने में अपनी शक्ति बहुत लगाते हैं। कोई भी बात हो गया तो तुरंत उसे झूठ बना देते हैं। भैया, तथ्यों को समझ करके काम करना चाहिए, और साधुजन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही बोलते हैं और वे आपको ही प्रमाण मानते हैं। समझ गए? इसलिए इन लोगों के प्रमाण से मैं बोल रहा हूं अभी मधुबन 0, ठीक है ना। इनके प्रमाण से बोल रहा हूं कि अभी मधुबन 0 है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मधुबन के सभी लोग, ऐसे तो आते ही रहते हैं, एकत्रित होकर के आए हैं। एक चिंता इन लोगों ने व्यक्त की, सभी युवा वर्ग भी इसमें साथ में है। मैं एक बार कहूँगा कि एक बार यहाँ एक बार सामने, खैर अभी 2 दिन बाद ही बुलाऊंगा, जब सब लोग आ जाए तो मैं तो चाहूँगा कि यहाँ स्थानीय समाज और सभी लोगों के साथ एक बैठक हो, और जो यहाँ की संहिता बनाई जाए वो एक ऐसी आचार संहिता हो जो हर व्यक्ति के लिए आनंददायी भी बने और क्षेत्र की पवित्रता को भी सुरक्षित रख सके, तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ अब इस बात को अधिक खींचने की जगह अब इसे यहीं विराम देना ही उचित है। बोलिए परम पूज्य, और कुंडलपुर महामहोत्सव हो रहा है, गुरुदेव का संघ वहाँ विराजमान है, भव्य महोत्सव की तैयारियां हैं। तारीख तो अभी सुनिश्चित नहीं हुई, लेकिन सभी लोगों को जाप करने का निर्देश आया। मैं चाहता हूँ आज इस मंच से 9 बार आप सब जाप दोहराएं, ताकि ये सारी अशांति दूर हो और सबके मन में शांति और प्रसन्नता आए। मैं बोलूँगा, आप लोग दोहराओगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा
अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।